प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको कोई देख नहीं सकता, ना ही कोई देख सका है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। समझ तो इंसान को वैसे ही कम होती है और परमेश्वर से मांगनी पड़ती है, क्योंकि वो बिना उलाहना दिए देता है। इसलिए उससे मांगो, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है उसको समझो। अब जानते हैं कि मूसा एक ऐसा सृष्टि में परमेश्वर का चुना हुआ जन था, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने वचनों में अपने मुख की वाणी से कहा है कि वो मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे एक भाई अपने भाई से बातें करता है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मूसा के सामने वो आकर बैठ जाता था और मूसा उसको खुली आंखों से देखता था। केवल वो बादल के रूप में दिखाई देता था, क्योंकि बादल ही उसका वस्त्र है। आप जानते हैं कि यशाया नबी ने भी जब मंदिर में चारों तरफ से उसके अभिषेक को जान लिया, पहचान लिया, और क्या देखा, वो कहता है उसके वस्त्र की छोर से मंदिर भर गया। वस्त्र की छोर से, छोर का मतलब धागा भी हो सकता है। जैसे उस 12 साल की दुखी महिला ने क्या कहा था विश्वास से कि अगर मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यानी कि वस्त्र किसी को दिखाई नहीं देता, वो बादल के रूप में होता है। लेकिन अगर आपको वस्त्र की छोर से मंदिर भरा हुआ दिखाई देता है तो आप सोच लीजिए कि परमेश्वर कितना बड़ा होगा। लेकिन वो सबसे छोटी जगह में रहता है, सबसे बड़ा है, सबसे छोटी जगह में रहता है, जिसकी कोई दरो दीवार नहीं है, और वो है आपका हृदय। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आप इस बात को जान लीजिए कि उसे कोई देख नहीं सका, ना ही कोई देख सकता है। मूसा ने कहा था, हे प्रभु, मैं तेरा मुख का दर्शन चाहता हूँ। उसने कहा, अगर हो सके तो मेरी पीठ का दर्शन करने की कोशिश कर।
क्योंकि उसके मुख को देखने वाला जीवित नहीं रहता, ताकि कोई परमेश्वर के मुख के बारे में बता ना सके वो कैसा है। ये भेद केवल परमेश्वर जानता है, या पितर आत्मा जी जानते हैं, या हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता से निकल कर आया, उसकी सूरत और सीरत में बनकर आया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपनी सूरत और सीरत में इस संसार के लोगों को जीवन दिया है। सूरत और सीरत, सूरत होती है जो आपका चेहरा है, और सीरत होती है जैसा आपका स्वभाव है, जैसा आपके दिल में है। जो कुछ भी है वो आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। वचन कहता है कि आपका आत्मा ही आपके हृदय की बात को जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। एक बैरी आकर आपको मारने के लिए बड़े प्यार से, दुलार से आपको मीठी मीठी बातें करके अपने पास बुलाता है, क्या आप जान सकते हैं कि वो आपकी हत्या करने आया है? केवल आत्मा जी जानते हैं। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर कैसा दिखता है, उसका स्वभाव कैसा है और कैसा वो व्यवहार करता है, इस बारे में कोई खुलकर नहीं बता सकता। आप कह सकते हैं कि उसने अपना नाम और काम लोगों को समझाया है, बताया है, लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आया है। सुनिए, क्योंकि वो नम्र और दीनता वाला रूप ही दिखाता है। जैसा लोग उससे व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही वो व्यवहार करता है। हालेलुया। सुनिए, वैसे तो वो जानता था कि लोग उसके सामने खड़े नहीं हो सकते और ना ही उसको कबूल करेंगे। किसको? परमेश्वर को। इसीलिए परमेश्वर ने अपने हृदय का टुकड़ा, अपना प्रिय जन, अपना प्यारा बेटा, अपना दुलारा बेटा, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा था कि लोग उसकी सूरत को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर जान लें कि परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग अपने आप को संसार का राजा और मुखिया ही बनाना चाहते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करते कि उन पर साधारण सा मनुष्य और साधारण घर में जन्म लेने वाला यीशु जो कुंवारी से जन्मा था, उन पर हुकूमत करे। हालेलुया। वो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। वो उसके बारे में सब कुछ जानते थे। क्यों? पवित्र शास्त्र में सैकड़ों बार उसके बारे में जिक्र किया गया है। परमेश्वर के मुख से निकली बातें हैं। उसने कहा है कि एक कुंवारी एक बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। लेकिन ये लोग अपने आप को हाकिम और फरीसी बनाकर एक दूसरे को धमकी देकर या धमकाकर या कमज़ोरों को दूर करके अपनी मर्जी पूरी करते हैं। जब यीशु ने अपने पास आने वालों को कुछ सच्ची बातें कही, उसने सब कुछ सच सच कहा था कि वो कैसा है, कहाँ से आया है, कैसे वो दुख उठाएगा, किसके लिए दुख उठाएगा, और
मारा जाएगा, वो फिर जी उठेगा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो केवल यही सोचते रहे कि कोई मसीह आएगा। सुनिए, वो साफ साफ एक बात उसने कही जो उसको जान गए थे, जो डरते थे संसार से। वो कहता है, अगर तुम लोग मेरी बात से लज जाओगे, तुमने मुझे जान लिया है, देख लिया है, परख लिया है, अगर लज जाओगे तो जब स्वर्ग में यीशु मसीह जाएगा, वो स्वर्ग दूतों के सामने तुम्हारी सूरत देखकर लज जाएगा। फिर भी ये लोग नहीं माने। इस वचन को आप पढ़िए, लूका की इंजील 9वां अध्याय उसका 26वां वचन। सुनिए, 26वां और 27वां भी पढ़ेंगे। सुनिए, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज जाएगा। अगली बात, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं, यानी कि जो लोग उसकी बातें सुन रहे थे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। ये उसने इसलिए कहा था कि लोग जान लें कि उनमें से ऐसे लोग हो सकते हैं कि ये भविष्यवक्ताओं की बात करता है। इस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी ने नहीं किया। सुनिए, यूहन्ना ने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, जो देहधारी होकर धरती पर आया और लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि वो जगत की ज्योति था और संसार अंधेरे का पुजारी था। सुनिए, एक बार यीशु को अपने चेलों के सामने अपने असली रूप में पिता परमेश्वर की मर्जी से आना पड़ा था। ये एक ऐसी गवाही थी चेलों के लिए कि जिसको वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिसके वो साथ चल रहे हैं, जिसके साथ वो खाते पीते हैं, जिसके साथ वो उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, मुनादी करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, कोढ़ियों के कोढ़ दूर करते हैं, अंधों को आंखें दी जाती हैं, बहरों के कान खोले जाते हैं, गूंगे की जुबान खोली जाती है। वो कौन है? ये बात पिता परमेश्वर ने चेलों के सामने साबित करने के लिए यीशु को पहाड़ पर न्योता दिया कि इनको लेकर पहाड़ पर आ, और यीशु वहां गया। क्यों? पिता का हुक्म था। सुनिए, क्योंकि ये बात पिता को जरूरी लगी, ये एक संयोग नहीं था कि उसके चेले जान लें कि वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ताकि वो उसकी गवाही सीना ठोक कर कहें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, था, रहेगा और खुद वो परमेश्वर ही है। क्या हुआ? इस बात को एक चेतावनी की तरह पिता परमेश्वर की ओर से बताया गया कि लोग उसका असली रूप देख सके, यीशु मसीह का। सुनिए, इसलिए परमेश्वर ने अपनी युक्ति के द्वारा यीशु को मिलने के लिए एलिया और मूसा को भेजा, जबकि एलिया बाद में आया था, मूसा पहले आया था। इसमें मूसा को भी जरूरी था कि वो परमेश्वर का मुख का दर्शन कर ले कि वो कैसा है। ये भी एक संयोग कहा जाएगा।
लेकिन पिता ने लोगों को इस बात के लिए जरूरी समझा कि वो जान लें कि उनकी सूरत और सीरत भी यीशु के जैसी है और परमेश्वर की सूरत से मिलती जुलती है, क्योंकि वो परमेश्वर ही था, परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। ये बात बड़ी अचंभे वाली और सोचने वाली है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि अगर आप सोचे ध्यान से, हम पितर आत्मा जी के विरोध में बात नहीं करते, ना ही वचन के विरोध में बात करते हैं कि इस बात की चर्चा जरूरी नहीं थी, लेकिन पिता परमेश्वर की युक्ति क्या थी ये कोई नहीं जान सकता। उसके लिए हर बात जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, जब चेले यीशु के साथ उस पहाड़ पर गए जहां पिता परमेश्वर यहोवा ने यीशु को बुलाया था, तब क्या हुआ? चेले साधारण मनुष्य उसके पास खड़े थे और यीशु के वस्त्र सफ़ेद होने शुरू हो गए और ऐसे उजले, वचन में लिखा है कि संसार का कोई धोबी भी ऐसे उजले वस्त्र नहीं कर सकता। उसके वस्त्रों पर यीशु के चेलों की आंखें टिक नहीं रही थी, ऐसी चमक थी उनमें। लेकिन जब उन्होंने यीशु का मुख देखा जो सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार था, तो वो घबरा गए, डर गए। तब उनको मालूम हुआ कि ये परमेश्वर है। क्यों? एलिया और मूसा उसके पास क्यों आए थे, किस बात का जिक्र करने आए थे, ये किसी ने सुना नहीं था। लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन कहता है कि मूसा यीशु मसीह को देखने के लिए एलिया के साथ आया था, क्योंकि एलिया हमेशा परमेश्वर की ओर ताकता रहता था, उसके पवित्र भवन की ओर, उसके मंडप की ओर ताकता रहता था। वो संतुष्ट था उस बात से। लेकिन मूसा के मन में ये जिज्ञासा तब से थी जब वो जीवित था और उसने परमेश्वर यहोवा से कहा था कि मैं आपका मुख देखना चाहता हूँ। और ये मुख उसने यीशु मसीह को देखकर अपना स्वप्न पूरा किया, अपनी इच्छा पूरी की थी। सुनिए, क्योंकि उनके चेहरों पर भी वैसी ही झलक थी, चमकदार। और चेले घबरा गए क्योंकि वो नज़ारा असली परमेश्वर को यीशु मसीह के रूप में देखने का था और इतना मोहक था कि कितना उजाला था, ये वो जान नहीं सके कि ये क्या हो रहा है। वो मदहोश से, अधमुए से हो चुके थे। क्यों? ऐसा नज़ारा सृष्टि में किसी और ने नहीं देखा। यशाया ने उसके वस्त्र की छोर को देखा था, मूसा ने उसकी आँख को देखा था, और यहाँ पतरस, यूहन्ना और याकूब उसका असली चेहरा देख रहे थे। कितने खुशकिस्मत थे वो। अगर पतरस वहाँ मुंह ना खोलता तो यूहन्ना की जगह स्वर्ग में पतरस होता। लेकिन प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए यूहन्ना आत्मा में पिता के पास गया था, क्योंकि वो वहाँ चुपचाप देख रहा था।
लेकिन ये बात अभी पूरी उनके मन में टिकी नहीं थी कि पिता की आवाज़ आ गई। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक के बीच में से पिता ने अपने बेटे की महिमा की। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। अर्थात इसकी सच्चाई और सही रूप को देखो, मत घबराओ। हालेलुया! कैसी गवाही थी पिता की अपने बेटे के लिए, अपने स्वरूप के लिए, अपनी सीरत के लिए। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! अब आप जान गए कि परमेश्वर आपके जैसा नहीं, आप परमेश्वर के जैसे नहीं, लेकिन दोनों की सूरत एक जैसी है। क्योंकि आप मनुष्य हैं, वो पवित्र है। आज के सुसमाचार में वचन पढ़ते हैं, लूका की इंजील 9वां अध्याय उसका 34 से 36 तक। सुनिए। हाँ जी, थोड़ी लाइट कम है, कोई बात नहीं। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से गिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। ऐसा डर है परमेश्वर का, उससे डरिए, उसका भय मानिए, वो आपके हृदय में रहता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।